हे गाइस, वेलकम बैक टू कॉलेज दुनियाज़ MBA यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मैं ये अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बार बता भी चुका हूँ कि मेरे कैट का सेकंड अटैम्प्ट था जिसमें मेरे 96.8 परसेंटाइल आए थे। एंड मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में गाइस मेरे 85.85 परसेंटाइल आए थे। एंड आज मैं आपसे अपनी कैट की फेलियर स्टोरी शेयर करने जाऊँगा। आपने 3-4 पहले वीडियोस पहले भी देखा होगा कि मैंने अपनी कैट की सक्सेस स्टोरी शेयर की थी कि हाउ आई रीच्ड IIM सिरमौर, बट दिस इज़ माई कैट फेलियर स्टोरी। आपको इस वीडियो के एंड तक ये भी पता लग जाएगा कि कैट में ऐसी 5 चीज़ें जो आपको नहीं करनी है, जो गलतियां मैंने की थी, जो 5 गलतियां मैंने की थी वो आपको नहीं दोहरानी है अपने कैट के अटेम्प्ट में, राइट। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, राइट। तो गाइस, मेरा कैट 2020 में मैंने अपना कैट का प्रिपरेशन शुरू किया था। अराउंड February March में मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। कोई लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट था तो वही ज्वाइन कर लिया था। एंड मेरे को वहाँ पे उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का रीडिंग मटेरियल सारा, क्वांट्स का, VRC का, सारी काइंड ऑफ बुक्स मेरे को उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ मिली थी। तो इनिशियली कोचिंग में मेरी मैं ये ज़रूर एम्फोसाइज करना चाहूँगा इसकी, मेरा जो कैट 2020 था एंड 2021 का जो मेरा अटेम्प्ट था उसमें मैंने इक्वली मेहनत की थी। मैं आपको बता रहा हूँ, आई थिंक कैट 2020 में ज़्यादा मेहनत करी थी। क्यों? क्योंकि मेरे को अपनी सेल्फ स्टडी भी कंटिन्यू करनी थी, साथ साथ अपना कोचिंग का काम भी कंटिन्यू करना था साइड बाय साइड। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने कैट 2020 में ज़्यादा मेहनत करी थी। बट जो गलतियाँ वो मैं आपसे अभी शेयर करूँगा कि गाइस, चलो February March में मैंने कैट 2020 की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी एंड बहुत स्मूथली जा रहा था। रोज़ 9 से कई बार 2:30 बजे 4 बजे तक क्लासेस होती थी एंड रात को रिवीजन करके हर हफ्ते 1 से 2 टेस्ट होते थे, तो बहुत स्मूथ चल रहा था। तो मैं बहुत ही अच्छे से मेहनत कर रहा था, अपने मॉक टेस्ट भी अच्छे से दिए। जो मैंने सबसे पहली मिस्टेक नंबर 1 था, सबसे बड़ी गलती मेरी ये थी कि मेरे को ऑलरेडी कोचिंग इंस्टीट्यूट से मटेरियल मिला हुआ था, विच वॉज मोर देन इनफ। तो मेरे को कोचिंग इंस्टीट्यूट से ऑलरेडी बहुत सारा मटेरियल मिला हुआ था एंड उसके बावजूद भी आई वेंट टू द बुक्स मार्केट एंड आई बॉट सम ऑफ अरुण शर्मा's बुक्स। जो मैंने 4 बुक्स उसकी मोटी मोटी वो खरीद ली, कुछ बैंक की बुक्स थी वो खरीद ली। तो मैंने सोचा कि भाई मैं इन सारी बुक्स को ना कवर करके मैं काट तो फाड़ ही दूंगा, क्योंकि मेरे को था कि यार मेरे को VRC में क्वेश्चंस, उनकी जो बुक्स जो प्रोवाइडेड थी उसमें क्वेश्चंस कम थे, मेरे को नए क्वेश्चंस और करने हैं। मुझे ये था कि क्वांट्स के क्वेश्चंस कम लग रहे थे, मेरे को और क्वेश्चंस करने हैं। तो मैंने ऐसे करते करते हर सेक्शन की एटलीस्ट 2 से 3 बुक्स अपने पास रख ली थी। तो वो मेरी वन ऑफ द सबसे बिगेस्ट मिस्टेक्स थी। क्यों? क्योंकि जब मैंने नेक्स्ट अटैम्प्ट दिया था उसमें मैंने एक सेट ऑफ बुक्स पे ही फोकस किया था। मैंने सिर्फ और सिर्फ अरुण शर्मा की बुक्स फॉलो करी थी, उसके अलावा मैंने कोई बुक्स फॉलो नहीं करी थी। पॉइंट ये कि अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट की बुक्स खराब थी, बिल्कुल खराब नहीं थी। दोनों बुक्स में सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस ही थे। मेरे पास अरुण शर्मा नहीं होती तो भी मैं अपनी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट की बुक्स थी वही फॉलो करता अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में। तो गाइस, पहली मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है, अगर आपने कोई एक सेट ऑफ बुक्स फॉलो करी है तो आपको अपने आप को उसी बुक के साथ कन्फाइन करके रखना है। आप ट्राई करो कि आप उस बुक में मास्टरी लेके आओ। जब आपने 3-4 बार उस बुक को रिवाइज कर लिया है तो आपको ऐसा लगेगा कि और मैं कौन से क्वेश्चंस करूं, तो आप अपने प्रीवियस ईयर के कैट क्वेश्चंस कर लो यार। और अगर आपको वो भी कम लग रहे हैं तो आपने जो मॉक सीरीज करनी है उसके क्वेश्चंस को रिवाइज कर लो। बट आप ये समझो ना कि आप कैट के मॉक सीरीज भी दे रहे हो, आप प्रीवियस PYQs भी लगा रहे हो, आप बुक्स भी कर रहे हो, तो एक टाइम पे आपके काइंड ऑफ क्वेश्चंस का सैचुरेशन पॉइंट रीच हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई भी न्यू क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं, राइट। तो बेटर होगा कि अगर आपके पास मल्टीपल बुक्स है तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा कंफ्यूजन में कि यार मैं कौन सी बुक पहले करूँ, नहीं यार ये बुक ये पसंद नहीं है मेरे को, ये बुक वो पसंद नहीं है, इस बुक में ये चैप्टर गंदा है, इस बुक में वो चैप्टर गंदा है। तो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए अपने आप को एक ही सेट ऑफ बुक्स तक लिमिट करो। आपको क्वेश्चंस करने हैं, आपको PYQs करो, अगर आपको और क्वेश्चंस करने हैं मॉक्स में से आपको रिवाइज कर लो, या आप सेक्शनल मॉक्स दे दो, उसके क्वेश्चंस रिवाइज कर लो। तो गाइस, सेकंड मिस्टेक मैं आपको बताना चाहूँगा, मिस्टेक नंबर 2, कि अपने उस टाइम पे कैट 2020 के दौरान मैं मेरा एक फ्रेंड था, मैं उसको क्वांट्स पढ़ाता था। तो मैंने उसको क्वांट्स पढ़ाई एंड मुझे पता था कि ही वॉज नॉट बेटर देन मी, बट कैट की D-Day पे ही स्कोर्ड मोर देन मी इन द क्वांट सेक्शन। आई टेल यू द रीज़न वाई। द रीज़न वॉज कि वो किसी भी मॉक टेस्ट से पहले, राइट, वो किसी भी मॉक टेस्ट से पहले ही यूज टू रिवाइज द क्वांट सेक्शन। जो भी उसने फॉर्मूलाज लिखे हैं, ही यूज टू राइट ईच एंड एवरी फॉर्मूला इन हिज फॉर्मूला बुकलेट, एंड हर टेस्ट से पहले ही यूज टू रिवाइज दैट फॉर्मूला बुकलेट। और उस फॉर्मूला बुकलेट में उसके मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो उसको डिफिकल्ट लगे थे उसने वो भी लिख के रखे हुए थे। तो मेरा पॉइंट ये है कि आपका एक रिवीजन का फॉर्मूला बुकलेट होना ही चाहिए, जिसमें आप फॉर्मूलाज लिखो, आपको जो क्वेश्चन टफ लगे, चाहे वो आपको अरुण शर्मा या किसी भी तरीके की बुक में से टफ लगे वो लिखो। आपको मॉक टेस्ट में जो भी क्वेश्चन टफ लिखे थे विद क्वेश्चन आपको वो सॉल्व करना है अपने हाथ से उस बुकलेट में। आपको प्रीवियस ईयर्स में जो टफ क्वेश्चंस लगे थे आपको वो बुकलेट में डालने हैं। तो आपको एक प्रॉपर ऐसा अपना खुद के लिए रिसोर्स बनाना है जो सिर्फ आपकी बेनिफिट के लिए हो,
आप हर मॉक टेस्ट से पहले उसको देखें, उसको रीड करें, उसको गो थ्रू करें, उसको रिवाइज करें। ऐसे करते करते आप ऐसे एक लेवल पे पहुंच जाओगे कि आपको उन फॉर्मूलाज, वो क्वेश्चंस बाय हार्ट याद हो जाएंगे। एंड यही पॉइंट है कि आपको अपना मेमोरी बैंक बढ़ाना है नंबर ऑफ क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट में। सो जैसे मैंने बताया कि बुकलेट्स, नंबर ऑफ बुक्स कन्फाइन करो, लिमिट करो। सेकंड ये था कि आपको रिवाइज करना है, हर मॉक टेस्ट से पहले आपको एक बुकलेट तैयार करके रखनी है। तो ये था। एंड थर्ड मैं आपको बताता हूँ कि थर्ड में मैंने मॉक, आई थिंक कैट 2020 में मैंने मॉक्स भी ज़्यादा दिए थे। तो क्या होता था गाइस कि मैंने मॉक दे दिया, उसको एनालाइज कर लिया, एंड आई यूज्ड टू फॉरगेट अबाउट दैट मॉक कि चलो ठीक है यार, मैं अपने आप देख लूँगा। और मैं क्या करता था कि हर मॉक में सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करता था कि चलो यार अभी कैट थोड़ा है, डी डे थोड़ी ना है, तो मैं सारे अटैम्प्ट करके देख लेता हूँ, हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा तो भी ठीक है, मार्क्स कम आ जाएंगे, बट एटलीस्ट मेरी स्पीड इंप्रूव होगी, मेरे को पता लगेगा कि कौन से काइंड ऑफ क्वेश्चन है, विच इज़ अ वैलिड अप्रोच, बट इट इज़ वैलिड टू सम नंबर ऑफ मार्क्स। लाइक आपको ये अप्रोच सिर्फ पहले के 10 या पहले के 15 मार्क्स तक ही अप्रोच फॉलो करनी है। उसके बाद आपको स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है कि भाई मेरे को कौन से क्वेश्चन मुझसे हो रहे हैं। आपको 15 मार्क्स का पता लग जाएगा कि आपसे कौन से क्वेश्चन हो रहे हैं, आपसे कौन से क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। सो इट्स बेटर कि 10-15 मार्क्स के बाद आपको रियलाइजेशन होना चाहिए कि भाई मुझसे ये मार्क्स होंगे, सॉरी ये क्वेश्चन होंगे, मुझसे ये क्वेश्चन नहीं होंगे। आपको ये स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी ही है। मैंने ये स्ट्रैटेजी बिल्ड नहीं करी थी, मैंने 40 के 40 मार्क्स सारे में सब अटेम्प्ट कर दिया। एंड डी डे पे भी जो कि मेरी चौथी मिस्टेक है, डी डे पे मैंने, क्योंकि मैंने मॉक्स की कोई मेरी स्ट्रैटेजी नहीं थी अच्छे से, डी डे पे मैंने ओवर अटेम्प्ट कर दिया। मैंने सारे मॉक्स, जो भी मैंने सारे क्वेश्चंस थे कैट के, मैंने सब अटेम्प्ट कर दिया, राइट। तो मेरी आप ये देखो कि मेरी जो थर्ड मिस्टेक है, फोर्थ मिस्टेक है, कितनी कनेक्टेड है। मैंने थर्ड मिस्टेक में ये किया कि मैंने सारे क्वेश्चंस करता रहा मॉक्स में। फोर्थ मिस्टेक क्या हुई कि जब कैट का डी डे आया तो मैं ओवर अटेम्प्ट कर बैठा। मैंने अपने कैट 2020 में उसमें आई थिंक 22 क्वेश्चन आए थे मैथ्स, VRC, LRTI के। मैंने मैथ्स और VRC के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे गाइस, सारे के सारे। और मेरा स्कोर आया था 73 परसेंटाइल, 71 परसेंटाइल क्वांट्स में और VRC में। तो मेरा और मैंने कैट 2021 में मैंने VRC के सिर्फ 8 क्वेश्चंस किए थे, एंड क्वांट्स के सिर्फ 11 क्वेश्चंस किए थे गाइस। सिर्फ और सिर्फ 8 क्वेश्चंस किए थे मैंने VRC के, एंड मेरा 8 मेरे 8 के 8 करेक्ट हो गए थे। तो 8 से 24 एंड मेरे 24 मार्क्स आए थे। तो अब देखो कि आपका योर स्ट्रैटेजी मैटर्स, एंड द क्वालिटी एंड द एक्यूरेसी ऑफ योर अटेम्प्ट मैटर्स अ लॉट इन योर कैट एग्जाम। तो ये चीज़ अपने माइंड में ज़रूर रखना। गधों की तरह बस बस करते रहना, ये वो सब प्लीज़ मत करना गाइस। आई रिक्वेस्ट यू, आपकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एंड प्लीज़ 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 तुक्के मत मार के आना। एक होता है कैलकुलेटेड रिस्क लेना, एक होता है तुक्का मारना। आप कैलकुलेटेड रिस्क क्या होता है कि आप 4 में से आपने 2 एलिमिनेट कर दिया, अब 2 में कंफ्यूजन है, उसमें आप रिस्क ले सकते हो, दैट इज अ कैलकुलेटेड रिस्क। बट आप 4 में से ऐसे आंख बंद करके तुक्का मार के आ जाओगे, जो मैंने किया था कैट 2020 में, भाई सारे मार्क्स लूज कर बैठोगे। जो भी आपके क्वेश्चन ठीक हुए उसके मार्क्स भी आप लूज कर बैठोगे। प्लीज़ आप ये समझिए, क्योंकि जब आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आप 4 मार्क्स लूज करते हो, 3 मार्क्स नहीं लूज करते। -1 जो उसका हुआ, और जो 3 मार्क्स आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी थी वो भी आपने लूज कर दिए। तो आप एक गलत क्वेश्चन से 4 मार्क्स लूज कर रहे हो, समझो इस बात को। एंड फाइनली हम आ जाते हैं अपने 5th एंड फाइनल मिस्टेक पे, जो कि है कि जो मेरा कैट 2020 का जो मेरा अटेम्प्ट था ना गाइज, उसमें मैं बिल्कुल भी, मेरे को VRC इतनी गंदी लगती थी कि मैं आई यूज्ड टू डिस्पाइज VRC सेक्शन। तो उसको इंप्रूव मेरी हो ही नहीं पा रही थी यार, मैं क्वेश्चंस कर ही जा रहा था, हो ही नहीं रहे थे, इंप्रूव हो ही नहीं रही थी। और मैंने सबसे बड़ी गलती क्या की कि कैट 2020 में आई डिड नॉट हैड अ हैबिट ऑफ रीडिंग। तो क्या होता था कि 2021 के कैट अटेम्प्ट में आई यूज्ड टू रीड 2 न्यूज़पेपर्स एवरी डे, एक हिंदुस्तान टाइम्स का एंड मिंट का मैंने बहुत बाद में जाके शुरू किया था, बट कैट तक पहुँचते आई यूज्ड टू रीड 2 न्यूज़पेपर्स एवरी डे। तो 2020 में मेरे पास कोई रीडिंग हैबिट ही नहीं थी यार। तो मैं रीड करते करते VRC में इतना थक जाता था कि LRDI में वो लेवल बचता ही नहीं था कि मैं यार दोबारा अपने आप को पिकअप कर पाऊँ। तो गाइज यू हैव टू हैव अ गुड रीडिंग हैबिट। उसके लिए या तो आप कोई न्यूज़पेपर फॉलो करो, स्पेसिफिकली स्टार्ट करो ईजी न्यूज़पेपर से, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स है यार। उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स से आप द हिंदू पे बढ़िए। आप उसके साथ साथ बिजनेस न्यूज़पेपर जैसे मिंट हो गया, बिजनेस स्टैंडर्ड्स हो गया, आप वो फॉलो कीजिए। एंड आई वुड नॉट रेकमेंड कि आप कोई नॉवल पढ़िए, क्योंकि नॉवल से आपको सिर्फ एक लिमिटेड स्पेसिफिक काइंड ऑफ जो जॉनरा उसका एक्सपोजर मिलेगा। बट अगर आपको नॉवेल्स भी पढ़नी है तो ट्राई डिफरेंट काइंड ऑफ नॉवल। जैसे आपने कोई लेट्स से अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नॉवल है वो पढ़ ली, उसके बाद आपने कोई जैसे हैरी पॉटर टाइप नॉवल पढ़ ली, एंड उसके बाद कोई जियो पॉलिटिक्स की नॉवल पढ़ ली, कुछ मेंटल हेल्थ की नॉवल पढ़ ली। तो अपने आप को कन्फाइन मत करो, अपने आप की वैरायटी रखो नॉवल्स में भी। तो रीड अलॉट, दैट्स माई only suggestion to you, and please do not make these 5 mistakes. So as I said, अभी आपका कैट बहुत जल्दी आने वाला है, and I would suggest you to do not make these 5 mistakes, and all the very best guys. I think सिर्फ less than 100 days रह गए, so अपनी strategies build करना शुरू करिए, अपना ओवर अटेम्प्ट रोको, ठीक है, एंड उसके बाद अपनी बुक्स तक कन्फाइन करो अपने आप को,
एंड गाइज फाइनली अपनी अब तो रीडिंग हैबिट शुरू करो। एंड फिफ्थ एंड फॉरमोस्ट, जो कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था, कि अपना बुकलेट ज़रूर मेंटेन करके रखो। रिवाइज 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 रिवाइज, प्लीज प्लीज प्लीज। सो विद दैट बीइंग सेड गाइज, ये थी मेरी कैट 2020 की स्टोरी। आई जंप फ्रॉम 85 to 96.81 परसेंटाइल। इफ आई कुड डू इट, डेफिनेटली यू कैन। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको थोड़ी सी भी मोटिवेशन फील हो रही है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आप अपनी नॉलेज बाकी सबके साथ स्प्रेड कर पाओ, राइट। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।